हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 6 को। इससे पहले हमने अध्याय 5 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। चलिए, अध्याय 6 है भिन्न संख्याएं, है ना। यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं दी गई है। आप चाहें तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन कौन से चित्र दो बराबर भाग में बांटे गए हैं, उस पर सही से निशान लगाइए। जैसे ये देखेंगे, आधा से काटेंगे तो आधा भाग इधर है, आधा ही सही है, ये तो ये सही है। ये वाला आधा भाग नहीं है, ये वाला बिल्कुल सही है। जो सही है उस पर सही का निशान लगा देंगे, जो नहीं है उसके ऊपर नहीं। ये भी आधा आधा है तो सही है, ये भी आधा आधा है, ये भी है तो सही है। इसको देखेंगे, आधा इधर है आधा इधर है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये देखेंगे ना, इस प्रकार से काटा हुआ होना चाहिए था, ये वाला ना यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये तो इधर था तो इसलिए भी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर बीचों बीच तो यहाँ पर न होता, ये वाला नहीं है। ये वाला देखेंगे इस प्रकार से रहता, लेकिन ये वाला इधर दिया गया तो ये भी नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ ये नीचे। अब बोला गया ना कि अब तीन बराबर भाग वाले चित्र को देखिए। तीन बराबर भाग में ये सभी दो दो भाग था। तीन बराबर भाग में देखिए, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ इतना बड़ा है तो नहीं होगा। ये देखेंगे जितना हिस्सा इधर है ना, उतना हिस्सा भी इधर इधर है तो ये होगा। ये देखेंगे एक इतना छोटा छोटा, एक इतना बड़ा है, नहीं ना होगा। ये वाला बिल्कुल सही है, इधर 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 तीनों त्रिभुज बराबर है। एक हिस्सा, लेकिन ये वाला देखेंगे फ्रेंड्स, ये तो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन क्या ये त्रिभुज बन रहा है? नहीं ना, ये तो हमारा आयत बन जाएगा तो ये नहीं होगा। ये हो जाएगा। ये देखेंगे कर्व है, हल्का सीधा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एक दो तीन बिल्कुल होगा, एक दो तीन बिल्कुल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर होगा, है ना। चलिए, यहाँ पर देखेंगे ना तो चार बराबर भाग में है ना। देखिए, एक दो तीन चार, हाँ हो जाएगा। एक दो तीन चार तो है, लेकिन ये इतना बड़ा है, कोई छोटा छोटा है, तो इस प्रकार से नहीं होगा। ये ठीक है, बराबर है। ये भी बराबर है। इसमें अगर ध्यान पूर्वक देखें ना तो ये वाला फिगर आपको बराबर दिख रही है, ये दो को बराबर दिख रही है, लेकिन पूरा बराबर नहीं है। ये बराबर है। अच्छा, ये वाला भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे चार बराबर भाग में बोल रहा है, ये एक दो तीन ही भाग है तो इसलिए नहीं होगा। ये हो जाएगा। ये देखिए, एक दो तीन चार, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं। इसमें वैसे भी अगर देखेंगे तो दो ही भाग है, चार भाग नहीं है। ठीक है। यहाँ पर बोला गया कैसे कैसे करके बांटना है। जो देखिएगा, अगर आधा बोलेगा तो 1/2, चौथाई बोलेगा तो 1/4, अगर तीन चौथाई बोलेगा तो 3/4। यहाँ ये यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे ना तो बोला गया है कि दी गई आकृतियों में रंगीन भाग कितना है, आधा पौना तिहाई लिखना है। एक भाग रंगीन है कितना में से, तो टोटल गिनिए, 1 2 3। तो 1/3। इसको आप ऐसे समझिए ना कि आपका एग्जाम रहता है 100 अंक का, और 100 में अगर आप 60 लाते हैं तो कितना लिखाता है, 60/100। 50 लाते हैं तो 50/100, तो सेम वही है। टोटल भाग गिनिए पहले, 1 2 3 4, कितना में से, तो 3 भाग रंगा हुआ है तो 3/4। इधर गिनेंगे तो टोटल भाग एक दो, यहाँ पर फिर से लग रहा है कि आधा है भी, अलग रहा आधा नहीं भी है ना। यहाँ पर पूरा निशाना नहीं है बढ़िया से दिया हुआ, तो यहाँ पर हम पूरा इसको गाढ़ा कर देते हैं। अगर दिया हुआ होगा तो एक दो रंगा हुआ, टोटल 1 2 3 4 में से तो 2/4 लिखेगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला निशान नहीं होगा, इसे आपके बुक में अगर रियल में नहीं होगा तो आप लिखेंगे 1 2 3 भाग होगा तो 2/3। ठीक है। एक भाग रंगा हुआ है कितना में से, 1 1 2 में से तो 1/2। एक भाग रंगा हुआ है कितना में से, 1 2 3 4 में से तो 1/4। ठीक है। चलिए, नीचे आइए। एक भाग रंगा हुआ है कितना में से, 1 2 में से तो 1/2। एक भाग रंगा हुआ 1 2 3 4 में से तो 1/4। ये भी हो जाएगा 1/4। 1 2 3 है, एक रंगा हुआ है तो 1/3। 1 2 3 4 है, एक रंगा हुआ है तो 1/4। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर भी ना वही चीज़ है। देखिएगा, दिख रहा है ना पूरा बढ़िया से। बोला गया है कि यहाँ पर दी गई संख्याओं का ना जो रंगीन हिस्सा है वो कितना है, पूरा करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। चलिए, एक भाग रंगा हुआ है कितना में से, 1 1 2 में से तो 1/2। एक भाग रंगीन है कितना में से, 1 2 3 4 में से तो 1/4। एक भाग रंगीन है 2 में से। एक भाग रंगीन है 3 में से। एक भाग रंगीन है 2 में से। एक भाग रंगीन है 2 में से। एक भाग रंगीन है 2 में से। तीन भाग रंगीन है 1 2 3 4 में से। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया है। ठीक है। चलिए, नीचे क्या बोला है ना कि आकृति में इतना रंग भरें जितने कि उसके नीचे लिखा हुआ है। नीचे पर यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, देखेंगे पहला में क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो यहाँ पर ना एक भाग रंग देंगे बस। तीन भाग हैं तो एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, तीन भाग रंग सकते हैं। कोई भी तीन को रंग दीजिएगा आप। ठीक है। यहाँ पर एक भाग रंगना है तो हम एक भाग ये रंग देते हैं।
3 भाग रंगना है तो ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये तीनों रंग देंगे। नीचे आइए, यहाँ देखेंगे 2/4 2 भाग रंगना है, 1 और 1 2 भाग। यहाँ 1 भाग रंगना है तो हम ये वाला 1 भाग रंग देंगे। यहाँ 1/2 ये वाला हम 1 भाग रंग देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना, हमारा ये वाला बन गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि 1/2 आधा चित्र दिया गया है, बचे हुए आधा पूरा कीजिए। यहाँ पर ऐसे है ना, इसको आधा किया होगा, ये इतना होगा, इस प्रकार से बना देंगे। ये वाला देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे। ये वाला यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। देखिएगा, आगे आइए। यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि इसी तरह से आप भी दूसरे को आधा चित्र बना कर दें और फिर उन्हें पूरा करने को कहें। हर समूह के आधे भाग पर घेरा लगाना है। जैसे यहाँ पर आधा को घेरा लगाना, यहाँ पर आधा 1 2 3 4 5 6 7 8 का आधा क्या होगा 4। तो या तो आप ऐसे करके 4 भाग को घेर दीजिए, या नहीं तो इधर से ये चारों को घेर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 2 4 को था, ऊपर से 2 को ले लीजिए ऐसे, या नहीं तो आप नीचे से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल फुटबॉल कितना है तो 8 गो, है ना। लिख देंगे कि 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। कुल पेंसिल है 4 गो, लिख देंगे कि 4 का आधा हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ देखेंगे 1/4 पर घेरा लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के 1/4 3 होता है, 4 से भागा दे देंगे। देखेंगे बताया गया है यहाँ, ये 8 टोपी है तो 1/4, तो 8 का 1/4, 4 दूनी 8, तो 2 पर घेरा। अच्छा, घेरा नहीं लगाना, यहाँ पर फिर देखेंगे ना, एक में घेरा नहीं लगा कर बताया गया, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि घेरा लगाइए, तो 2 पर हम घेरा लगाएंगे। ठीक है, तो कुल हम 8 हो गए। अब 8 का 1/4 हो जाएगा 2, 20 है 1/4, तो 4 5 20, 5 पर यहाँ पर घेरा लगाएंगे। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 5। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया हमारा। चलिए आगे देखेंगे। इधर यहाँ पर बोला गया है ना कि हर समूह के 3/4 पर घेरा लगाइए। देखेंगे 3/4, तो 3/4 ऐसे होता है, ऐसे 16 का 3/4, तो 4 चूँकि 16 और 4 गुना 3 करेंगे तो देखेंगे 12 है ना। इसी प्रकार से 12 को लिखेंगे 3/4 ऐसे, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया के 9। उसी प्रकार से 8 को लिखेंगे 3/4, तो 4 दूनी का 8, 2 तिया का आ जाएगा 6, तो 9 भाग में घेरा लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। इधर 6 भाग में लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर बोला गया है निम्न संख्या के अनुसार चित्र में बांटना। जैसे 1/2 आधा है, आधा बांट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, तो 5 5 को बांट देंगे। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 2/4 कह रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का 2/4 निकालिए पहले। 12 गुने 2/4, तो 4 तिया के 12, तो 3 दूनी 6 को करंगना है। तो देखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर रंग देंगे ऐसे करके, घेर देंगे, है ना। 3/4 है, 3 का 3 6, 3 3 3 4 12 है, तो 12 का 3/4 निकालिए ना, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो रंग दीजिए 9 को। यहाँ पर घेरना है सिर्फ। यहाँ 1/4, तो गिनिए 1 2 3 4, 4 का 4, 8 4 12, 4 16, 16 का 1/4 निकालेंगे ना, तो 4 16 4 आएगा। तो बस ये 4 को में घेर देंगे, हमारा बन गया है। ठीक है, अभी जब फिर से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर अगला चैप्टर आ गया है, तो इसको कल हल करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज एक्सरसाइज 6 का सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।